श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए दोस्तों, हम सभी को पता है कि कल नवरात्रि का पहला सोमवार है और नवरात्रि की सोमवार की रात में आपको शिव और शक्ति वाला बहुत ही चमत्कारी उपाय करना है। देखिए, यदि आप यह शिव और शक्ति का उपाय करते हैं तो आपकी जो भी इच्छा होती है वह परिपूर्ण होती है, आपकी मनोकामनाएं परिपूर्ण होती हैं, विवाह संबंधित जो भी परेशानियां हैं वह सभी दूर होती हैं, घर से ग्रह क्लेश दूर होता है, साथ ही साथ घर से धन की आर्थिक समस्याएं भी इस उपाय से दूर होती हैं। तो आपको ये चमत्कारी उपाय जरूर करने चाहिए। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको शिव और शक्ति के 3 बहुत ही चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं, जो कि आपको नवरात्रि के सोमवार के दिन ही करना है। देखिए, बहुत ही खास और चमत्कारी उपाय हैं। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय या फिर जय माता दी जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, सबसे पहला उपाय विशेषकर शिव और शक्ति का उपाय है। यदि आपके घर में किसी भी प्रकार का ग्रह क्लेश है उसे दूर करने के लिए, साथ ही साथ आपकी जो भी विशेष मनोकामनाएं हैं, चाहे धन से जुड़ी आपकी कोई मनोकामना हो, चाहे घर में समृद्धि आए, जीवन में समृद्धि आए, तो उसके लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। या फिर यदि आपके विवाह में किसी भी प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, अड़चनें आ रही हैं, तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, नवरात्रि के सोमवार की रात में यानी कि सूर्यास्त के बाद में आपको ये उपाय करना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको एक आटे का दीपक तैयार करना है। दीपक के अंदर आपको नमक नहीं डालना है, शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक तैयार करना है। देखिए, यदि आप आटे का दीपक नहीं ले सकते हैं तो आप फिर माटी का दीपक भी ले सकते हैं। मात्र आपको एक दीपक लेना है और उस दीपक के अंदर आपको 2 बाती लगानी है, यानी कि आपको लंबी बाती वाले ही दीपक का प्रयोग करना है और उसके अंदर आपको घी भरना है। और दोस्तों, यह जो दीपक है आपको नवरात्रि की सोमवार की रात में यह दीपक आपको भगवान शिव के मंदिर में प्रज्वलित करके आना है। देखिए, इस उपाय के माध्यम से आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है तो वह परिपूर्ण होगी। यदि आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, आपने कई प्रकार के प्रयास कर लिए हैं लेकिन आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो ये उपाय आपको करना है। और यदि आपकी अन्य किसी भी प्रकार की इच्छा या फिर मनोकामना है तो उसे परिपूर्ण करने के लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, ये दीपक आपको शिव जी के नाम का और माता शक्ति यानी कि माता पार्वती के नाम का प्रज्वलित करना है। यानी कि एक बाती शिव के नाम की होगी, दूसरी बाती शक्ति यानी कि पार्वती के नाम की होगी। इसीलिए इस उपाय को शिव और शक्ति का नाम दिया गया है। आपकी जो भी इच्छा है उसे बोलते हुए आपको ये लंबी बाती का 2 मुखी दीपक प्रज्वलित करके आ जाना है भगवान शिव के मंदिर में। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 चम्मच शहद लेना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। देखिए, यह उपाय भी आपको सूर्यास्त के बाद ही करना होगा। यदि आपके घर के आसपास कोई भी शिवालय है, यदि वहाँ पर सूर्यास्त के बाद जल अर्पित नहीं करने देते हैं तो आप फिर यह उपाय सुबह भी कर सकते हैं। बहुत ही चमत्कारी उपाय हैं, शिव और शक्ति का यह उपाय है। देखिए, आप शहद लेकर के गए हैं तो आपकी जो भी इच्छाएं, जो भी आपकी विशेष कामनाएं, चाहे धन से जुड़ी हुई हो या फिर विवाह से जुड़ी हुई हो, किसी भी प्रकार की आपकी कामना है तो उसे आपको बोलना है। और फिर आपको थोड़ा सा शहद लेना है, अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली के जो पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसमें आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। और इस शहद को आपको भगवान शिव के शिवलिंग का जो कटी भाग होता है, जहाँ पर माता पार्वती का हस्तकमल होता है, उसके चारों तरफ आपको इस शहद से अपनी अनामिका उंगली से लेपन कर देना है। देखिए, सामने आपको दिखाया जा रहा है, इसी प्रकार से आपको कटी वाले भाग पर शहद का लेपन करना है। देखिए, यह उपाय शिव और शक्ति इसीलिए हो जाता है क्योंकि कटी वाला भाग जो है वह शिव और शक्ति को जोड़ने का कार्य करता है, यानी कि भगवान शिव और माता पार्वती को जोड़ने का कार्य करता है। तो दोस्तों, यदि आप नवरात्रि के दिनों में सोमवार के दिन शहद का लेपन करते हैं कटी वाले भाग पर, तो आपके जीवन का जो दुर्भाग्य है इससे दूर होता है। साथ ही साथ आपके जीवन में हमेशा सुख संपदा बढ़ती रहती है। तो इस प्रकार से आपको शहद लगा देना है और अंत में जो 1 लोटा जल है इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए, और आपकी जो भी मनोकामना है उसे आपको बोल देना है। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है, साथ में आपको एक कमल गट्टा लेना है। आपने जो कमल गट्टा लिया है उसे आपको सबसे पहले तो उस पात्र के अंदर डाल देना है।
और फिर पुनः आपको 10 से 15 मिनट के बाद उस कमलगट्टे को वापस से उस पात्र के अंदर से निकाल लेना है। और उसके बाद जो कमलगट्टे से युक्त ये जल तैयार आपने किया है, इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। तो यह भी एक शिव शक्ति वाला उपाय है। ध्यान रखें दोस्तों, कमलगट्टे का जो रूप है वह शक्ति का रूप है और कमलगट्टे का जल यदि आप शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो यह शिव और शक्ति का रूप ले लेता है। ध्यान रखें दोस्तों, आप जो कमलगट्टा लेकर के गए थे उस पात्र के अंदर से आपने उसे निकाला था, तो उस कमलगट्टे को आप पुनः अपने घर पर लेकर के जा सकते हैं और अपने घर के मंदिर में या फिर आप अपने घर की तिजोरी में भी उस कमलगट्टे को रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको सोमवार की दिन किए जाने वाले शिव और शक्ति के 3 उपाय बताए हैं। जो भी उपाय आपके लिए उचित हैं उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।